वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जीआर सर केमिस्ट्री क्लासेस। चलो बेटा, आज लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन चालू किया था। उसमें से अपन ने कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिए थे बेटा। तो बेटा लिखो, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें। लिखो गिग्नार्ड रीजेंट, लिखो फास्ट। गिग्नार्ड रीजेंट क्या देखेंगे बेटा? गिग्नार्ड रीजेंट। बेटा लिखो, हेडिंग लिखो गिग्नार्ड रीजेंट। गिग्नार्ड रीजेंट, तो गिग्नार्ड रीजेंट क्या है ये समझो पहले। तो देखो बेटा, जो भी गिग्नार्ड रीजेंट होता है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है? आर एम जी एक्स। बेटा ये जो आर है, इस आर को अपन क्या बोल सकते हैं? बोलो, अल्काइल बोल सकते हैं। या आर कौन सा ग्रुप है बेटा? अराइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अराइल ग्रुप। मतलब आर क्या हो सकता है? अल्काइल हो सकता है, यानी या अराइल हो सकता है। अल्काइल यानी क्या बोलो? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। और अराइल यानी क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग। तो इसमें से कौन सा भी एक हो सकता है। आगे समझ में। तो फर्स्ट तो अपन देखेंगे कि जो भी गिग्नार्ड रीजेंट है बेटा, ये कैसे बनता है या इसका फंक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन में इसको कैसे यूज किया जाता है। देखो बेटा, जैसे आप नीट का पेपर देखो या जेईई का पेपर देखो, गिग्नार्ड रीजेंट पे एक क्वेश्चन फिक्स आता है। फिर वो प्रिपरेशन पे हो, थ्योरेटिकल हो या उसकी केमिकल रिएक्शन हो। आगे समझ में। तो सामने देखो, ये तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन सिंथेसिस ऑफ गिग्नार्ड रीजेंट। क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस ऑफ गिग्नार्ड रीजेंट। सिंथेसिस ऑफ गिग्नार्ड रीजेंट। मेरे नाम से बेटा आप इसको याद रख सकते हो, जीआर सर गिग्नार्ड रीजेंट, जीआर। आगे समझ में। तो देखो बेटा, जो भी अपन सिंथेसिस करते हैं गिग्नार्ड रीजेंट, वो किससे करते हैं? अल्किल हैलाइड। किससे करते हैं? अल्काइल हैलाइड। इसी अल्काइल हैलाइड में बेटा अपन क्या इंसर्ट करते हैं? मैग्नीशियम। क्या इंसर्ट करते हैं? मैग्नीशियम। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाता है? जो भी यहाँ पे आर और हैलोजन है, इन दोनों के बीच में मैग्नीशियम क्या हो जाता है बेटा? इंसर्ट। इस रिएक्शन को बोला गया है इंसर्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला गया है? इंसर्शन। तो आर और एक्स के बीच में क्या इंसर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? 0। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा? आर एम जी, और यहाँ पे क्या है बेटा? एक्स। अगर समझ में। तो बोलो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा मैग्नीशियम से। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। हैलोजन भी क्या होते हैं बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। यहाँ पे भी क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो बोलो मैग्नीशियम पे क्या आएगा? पार्शियल 2+। मतलब मैग्नीशियम 0 से कहां चला गया? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहां पे चला गया? 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बेटा ये प्रिपरेशन है, सिंथेसिस है किसका? गिग्नार्ड रीजेंट का। किसका? गिग्नार्ड रीजेंट का। अगर समझ में, कौन सा भी गिग्नार्ड रीजेंट आप यहाँ पे बना सकते हो। अब सामने देखो, एक एग्जांपल लिया मैंने। अब बेटा जो भी अपन ये सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, इसमें जो अपन ने यूज किया अल्काइल हैलाइड। क्या यूज किया? अल्काइल हैलाइड। तो इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे अपन। तो सामने देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा। द रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide, the reactivity of alkyl halide towards Grignard region, the reactivity of alkyl halide towards Grignard region। यहाँ पे x क्या क्या ले सकते हैं बोलो अपन? एक तो अल्काइल आयोडाइड, दूसरा बोलो बेटा अल्काइल ब्रोमाइड, नेक्स्ट बोलो अल्काइल क्लोराइड, और नेक्स्ट क्या ले सकते हैं बेटा? अल्काइल फ्लोराइड। तो किसी में से एक अल्काइल हैलाइड ले लो यहाँ पे। आगे समझ में। अब सामने देखो, मुझे बोलो बेटा, यहाँ पे अपन मैग्नीशियम क्या कर रहे हैं बेटा? इंसर्शन। मैग्नीशियम का क्या कर रहे हैं? इंसर्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर ये बॉन्ड जितना वीक होगा, ये बॉन्ड जितना क्या होगा बेटा? वीक होगा, उतना जल्दी मैग्नीशियम क्या होगा? इंसर्ट होगा। तो बेटा अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो अल्काइल आयोडाइड होता है बेटा, ये बॉन्ड वीक होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी बेटा? आर की। फिर बोलो किसकी? आरबीआर, आरसीएल। और सबसे कम किसकी बेटा? आरएफ। आगे समझ में। तो हमें पता है सर कि आर आयोडीन में कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? कार्बन का कौन सा है? 2p। यहाँ पे बोलो कौन सा है बेटा? 2p ओवरलैप। यहाँ पे बोलो बेटा कौन सा है? 2p 3p ओवरलैप। यहाँ पे बोलो बेटा कौन सा है? 2p 4p। आयोडीन में बोलो बेटा 2p क्या है?
5p। बेटा लास्ट लेक्चर में इसको अपन ने क्या लिखा था, पुअर ओवरलैपिंग। क्या लिखा था, पुअर ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग पुअर होगी तो बॉन्ड क्या होगा, वीक। बॉन्ड क्या होगा, वीक। और जितना ये बॉन्ड वीक उतना जल्दी क्या इंसर्ट होगा, मैग्नीशियम, और उतना जल्दी हमें क्या मिलेगा बेटा, गिगनार्ड रीजन। आगे समझते हैं। और इसको कैसे पढ़ना है बेटा, जो भी आर है अल्काइल है तो क्या है, आर तो बोलो क्या लिखोगे, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। क्या लिखोगे, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। आर ग्रुप CH3 होगा तो क्या बोलोगे, मिथाइल मैग्नीशियम हलाइड। इथाइल होगा तो क्या बोलोगे, इथाइल मैग्नीशियम हलाइड। तो आगे समझ में। तो ये गिगनार्ड रीजेंट का फर्स्ट स्टेप है कि गिगनार्ड रीजेंट बनता कैसा है। तो सिंथेसिस क्या है बेटा, मैग्नीशियम अपन इंसर्ट करेंगे, किसमें इंसर्ट करेंगे, अल्किल हलाइड में। आगे समझ में। और मैग्नीशियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहा जाता है बेटा +2 में। रिएक्टिविटी ऑर्डर आगे समझ में, एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। समझे, लिखो, छाप लो जल्दी। इसके बाद अपन इसके 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, इसका नाम लिखेंगे अपन, ये कैसे बनता है। देखो फर्स्ट, ये बेटा जैसे मैं बोलता हूं स्क्रीनशॉट ले लो सीधा। तो देख लो कि पेपर में क्वेश्चन बनता कैसे। देखो कुछ क्वेश्चंस लिखे मैंने यहाँ पे, बना दो चलो। और नोमेनक्लेचर लिखो, नोमेनक्लेचर क्या आएगा। और जो बेटा गिगनार्ड रीजेंट है ये हमेशा ड्राई ईथर में लेना। किसमें लेना है, ड्राई ईथर। अब क्यों लेना है वो भी आगे बताऊंगा मैं। चलो ट्राई करो मैडम, आंसर क्या आएगा देख लो। और नोमेनक्लेचर लिखो, बोलो इसका नोमेनक्लेचर क्या है, कॉमन नेम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। क्या है बेटा, मिथाइल क्लोराइड लिखो। ये क्या है हमारा, मिथाइल क्लोराइड। बोलो क्या करोगे, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा इंसर्ट, तो बोलो क्या मिलेगा बेटा, CH3 MgCl। सबका आंसर बोलो बेटा। इसका नाम क्या है, क्या बोलोगे इसे, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। कैसे लिखोगे, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। लिख लिया। दूसरा बनाओ चलो फास्ट। बोलो यहाँ पे मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा। बोलो क्या मिला है, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या है, आयोडीन। नाम लिखो बेटा। ये यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है CH2 और क्या है CH3। तो बोलो क्या आएगा, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये क्या है बोलो, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये बोलो बेटा क्या है, ब्रोमोबेंजीन। क्या है बोलो, ब्रोमोबेंजीन। बोलो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। बोलो क्या मिलेगा। अब बेटा बोलो, ये अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो बोलो इसका नाम क्या जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या आएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 4 है। अब इसमें देख लेना, दो अल्किल हैलाइड है, एक है ब्रोमीन का, इसको आराइल हैलाइड बोलो। बोलो बेटा एक है ब्रोमीन, मतलब एक किसका बॉन्ड है बेटा, कार्बन
ब्रोमीन का, दूसरा किसका बॉन्ड है, कार्बन आयोडीन का। अब देखो एक केस में क्या लिखा है, मैग्नीशियम के 2 इक्विवेलेंट हैं और एक में क्या है, 1 इक्विवेलेंट। जब 2 इक्विवेलेंट हो गए तो एक यहाँ पे इंसर्ट होगा और एक यहाँ पे इंसर्ट होगा, तो बोलो क्या मिलेगा, यहाँ पे बोलो क्या मिला है, MgBr। यहाँ पे बोलो बेटा क्या मिला, Mg आयोडाइड। लेकिन यहाँ पे कितना इक्विवेलेंट है बेटा, मैग्नीशियम। तो एक मैग्नीशियम है, एक तो कार्बन Br में इंसर्ट होगा, नहीं तो कार्बन आयोडीन में इंसर्ट होगा। लेकिन होगा किसमें इंसर्ट बेटा, जो बॉन्ड वीक होगा। तो इससे पहले पढ़ा है बेटा अपन ने, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड क्या होता है, अभी लिखा था, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड क्या होता है, वीक। तो जितना बॉन्ड वीक उतना जल्दी इंसर्ट होगा मैग्नीशियम। तो बोलो बेटा एक ही मैग्नीशियम है तो कहां पे इंसर्ट हो गया वो, Mg में, और बोलो यहाँ पे क्या एज इट इज रहा बेटा, Br। तो इस तरीके से अपन सिंथेसिस करते हैं गिग्नार्ड रीजेंट का, इसका गिग्नार्ड रीजेंट का। इस रिएक्शन को बोला जाता है मैग्नीशियम इंसर्शन। और क्या याद रखना है, मैग्नीशियम 0 से कहां चला जाता है, +2 में। और इन सब में ये जो R ग्रुप है इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस। सब R ग्रुप पे कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज। आगे समझ में, तो लिख लो। इसके बाद इसकी अपन केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। छाप लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो जल्दी। अब इसके बाद अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे बेटा जब मैंने बोर्ड पे लिखा है कि जो भी गिग्नार्ड रीजेंट है वो अपन ने किसमें लिया, ड्राई ईथर में लिया। किसमें लिया बोलो, ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर में क्यों लिया वो देखेंगे अपन। तो हेडिंग लिखो बेटा, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गिग्नार्ड रीजन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गिग्नार्ड रीजन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गिग्नार्ड रीजन। तो बेटा सामने देखो गिग्नार्ड रीजन लिखा मैंने यहाँ पे। जनरल फार्मूला क्या है गिग्नार्ड रीजन का, बोलो RmGx। बोलो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, पार्शियल 2 प्लस। यहाँ पे क्या है, पार्शियल माइनस। आगे समझते। अब सामने देखो यहाँ पे, अब सामने यहाँ पे देखो कि क्या होगा, रिएक्शन कैसी होगी हमारी, केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका रोल क्या है वो देखेंगे अपन। बोलो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल और एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। आगे समझ में। अब सामने देखो जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, कभी भी याद रखना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यूज होगा। जब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब जब एक क्वेश्चन बनाओगे, और जब भी बेटा किसी भी एटम पे या ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आता है तो बेटा किसकी तरह काम करता है, एक तो बेस की तरह काम करेगा, नहीं तो वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। एक तो बेस की तरह काम करेगा, नहीं तो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। आगे समझते हैं सर कब बेस की तरह काम करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये कैसे देखेंगे आप। तो बेटा इसके लिए भी एक पॉइंट है, अगर इसके सामने एसिड है, गिग्नार्ड रीजन के सामने क्या है, एसिड। अब ये सर एसिड क्या होता है बेटा, दुनिया में जो भी H+ देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। वो क्या होते हैं बेटा, एसिड। तो बेटा गिग्नार्ड रीजन के सामने अगर एसिड है तो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। किसकी तरह, बेस की तरह। तो बेटा गिग्नार्ड रीजन बेस की तरह काम करेगा जब हमारे सामने क्या दिया हो, H+। क्या दिया हो, H+। और उसके सामने एसिड नहीं है तो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। सर ऐसा क्यों, पहले न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं सर, पहले बेसिक क्यों। तो सामने देखो यहाँ पे, कभी भी याद रखो बेटा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरे केमिस्ट्री में सबसे फास्ट अगर कोई सी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन का नाम क्या है, एसिड बेस रिएक्शन। क्या नाम है, एसिड बेस रिएक्शन। तो सबसे फास्ट होने वाली रिएक्शन कौन सी, एसिड बेस रिएक्शन। आगे समझ में। इसलिए गिग्नार्ड रीजन फर्स्ट किसकी तरह काम करेगा, बेस। जैसे उसको बेटा सामने H+ दिखेगा वो किस पे हमला करेगा, H+ पे हमला करेगा। और जैसे उसको H+ नहीं दिखेगा, मतलब एसिड नहीं दिखेगा, वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करते हैं, बोलो इलेक्ट्रोफाइल पे। किस पे अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे। आगे समझ में। तो एक बेस और एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो बोलो गिग्नार्ड रीजन का फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ बेस एज वेल एज
न्यूक्लियोफाइल। बोलो बेस कब एक्ट करेंगे? जब सामने क्या हो, H प्लस देने वाला। H प्लस देने वाले को बेटा अपन क्या बोलते हैं? बोलो एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। और जब सामने H प्लस नहीं है तो किसका तरह काम करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, सॉरी किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और जब भी बेटा अपन गिगनार्ड रीजन को एज ए न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो कौन से कंडीशन में लेंगे? ड्राई ईथर। सर थोड़ा समझाओ कि आपने यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों लिया? क्यों लिया बेटा? क्योंकि अगर तुम लोग ड्राई कंडीशन नहीं लोगे, अगर तुम एक्वियस कंडीशन लोगे, कौन सी कंडीशन नहीं लोगे? ड्राई कंडीशन, तो सामने देखो बेटा एक रिएक्शन होती है, एक है RMGS। अगर तुमने यहाँ पे ड्राई ईथर लिया तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और कंडीशन ड्राई नहीं यूज की, मॉइस्चर यूज किया, मतलब उसमें क्या हुआ? वाटर। और बोलो बेटा H2O किसका क्या डोनेट करता है बेटा? H2O, H प्लस। तो बोलो ये R माइनस यहां से क्या लेगा? H प्लस। और क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? RH, अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्केन। इसलिए बेटा अपन जो भी गिगनार्ड रीजेंट है उसको कभी भी एक्वियस कंडीशन में नहीं लेते, वो क्या बनाता है? अल्केन बनाता है। तो गिगनार्ड रीजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल किस में लेंगे अपन? ड्राई ईथर में। अगर समझ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई गिगनार्ड रीजेंट आर यूज्ड इन ड्राई ईथर कंडीशन? Because in moisturizer condition they react with water, that is it give H plus and R minus attack on H plus, there is formation of alkane। इसलिए अपन जब भी गिगनार्ड रीजन का एज अ न्यूक्लियोफाइल रोल यूज करेंगे तो किसमें लेंगे? ड्राई ईथर में। तो ये दो पॉइंट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारी आपकी रिएक्शन डिपेंड है। एज अ बेस, एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेस कब हो? जब सामने क्या दिया हो? H प्लस, तो वहां से क्या लेगा वो? H प्लस। और एसिड गिवन नहीं तो बेटा किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। अगर समझ में तो यही केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा किसके? गिगनार्ड रीजन। तो इतना छाप लो, इसके बाद अपन इसके बेसिस पे कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। लिख लो फर्स्ट। तो सामने देखो रिएक्शंस क्या होगी, कुछ रिएक्शंस लिखता हूं मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट तो अपन उसकी बेस की रिएक्शंस लिखेंगे, और ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन है बेटा। एनसीईआरटी देख लो, इसका प्रिपरेशंस देख लो, ये सब जगह आपको मिलेगा। तो ये गिगनार्ड रीजन लिखा मैंने RMGX, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। फर्स्ट रिएक्शन की आपने बेटा इसकी किसके साथ? बोलो H2O के साथ। किसके साथ की? H2O के साथ। बोलो वाटर से वो क्या लेगा? वाटर ब्रेक होगा तो बेटा किसमें होगा? H प्लस और किसमें? OH माइनस में। तो बोलो ये R क्या है? माइनस। सिंपल यहां से क्या लेगा? H प्लस। तो बोलो क्या मिला? RH, दैट इज अल्केन मिला। बचा क्या यहाँ पे? MgX, किसके साथ जाएगा? OH के साथ। बोलो MgX और यहाँ पे क्या है? OH। MgX और यहाँ पे क्या है? OH। नेक्स्ट रीजन कौन सा भी ले लो बेटा। यहाँ मैंने H2 की जगह ले लिया D2O। क्या ले लिया? D2O। H प्लस किस में ब्रेक होता है? H प्लस OH माइनस में। D2O किस में ब्रेक होगा? D प्लस और OD माइनस में। तो बोलो आपकी बार पहली बार बेटा R माइनस ने H प्लस लिया था, अब R माइनस क्या लेगा? D प्लस। बोलो क्या मिलेगा? RD। और बचा क्या? MgX और यहाँ पे क्या बचा? OD। क्या बचा? तो सब एसिड लिख रहा हूं मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आप पढ़ रहे हो बेटा GOC में। मैंने लिया बेटा यहाँ पे अमोनिया। बोलो अमोनिया ब्रेक होगा तो किसमें क्या देगा? H प्लस माइनस क्या देगा? NH2 माइनस। बोलो फिर से क्या मिला यहाँ पे? RH मिला। फिर बोलो बेटा यहाँ पे क्या है? MgX और यहाँ पे क्या है? NH2। क्या है? NH2। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो कौन सा भी एक सोर्स ले लो। मैंने ले लिया यहाँ पे अल्कोहल। बोलो अल्कोहल ब्रेक होगा बेटा किसमें? H प्लस देगा और बचेगा क्या? RO माइनस। बोलो यहाँ पे भी क्या मिला? RH मिला। बचा क्या यहाँ पे? MgX और यहाँ पे क्या बचा? OR माइनस। क्या बचा? OR माइनस। नेक्स्ट देखो कौन सा भी एक ले लो बेटा, इसका नाम बोलो क्या है? ये क्या है बेटा? फिनॉल। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। तो कौन सा भी एक एसिड का सोर्स ले लो यहां से, जो भी R माइनस यहां से क्या ले रहा है? बेस। मतलब बेटा R माइनस यहां से क्या ले रहा है? H प्लस। मतलब ये R माइनस किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह। मतलब गिगनार्ड रीजन एक्ट एज ए बेटा बेस। किसकी तरह काम करेगा वो? बेस की तरह। तो बोलो लास्ट वाला प्रोडक्ट बता दो बेटा।
यहाँ पे क्या है RH, यहाँ पे फिर से बोलो क्या है बचा O माइनस किसके साथ MgX के साथ। तो ये रिएक्शंस आपको मिलेंगी। अगर समझ में, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अगर समझ में, तो देखो सामने देखो, एक अपन प्रिपरेशन जो पढ़ते हो तुम लोग बेटा आगे बेंजीन में, कि बेंजीन कैसे बनता है, तो बोलो एक दो स्टेप रिएक्शन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। एक लिया मैंने यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, इस ब्रोमोबेंजीन में आपने इंसर्ट किया मैग्नीशियम और इन प्रेजेंस ऑफ बोलो ड्राई ईथर, तो ए बना बेटा। ए की रिएक्शन की आपने H2O के साथ, तो क्या मिला B मिला। तो व्हाट इज A एंड B, तो ये मल्टी स्टेप में आ सकता है कि A क्या होगा और B क्या होगा। तो एकदम सिंपल सा है। बोलो यहाँ पे कार्बन और Br के बीच में क्या इंसर्ट होगा मैग्नीशियम, बोलो A क्या मिलेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे क्या आया MgBr। और मैंने बोला है जो भी गिगनार्ड रीजन का R है उस पे क्या लिखना है बेटा -4, और ये माइनस क्या है, एक तो बेस है नहीं तो क्या है न्यूक्लियोफाइल। बेटा सामने एसिड है ना, तो ये माइनस से ऐसे क्या लेगा H+, तो क्या बना बोलो बेंजीन बना। क्या बना बेंजीन। अगर एसिड नहीं होता तो वो क्या होता न्यूक्लियोफाइल, एसिड नहीं होता तो क्या होता न्यूक्लियोफाइल। आगे सबको समझ में, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो पहले बेस या पहले न्यूक्लियोफाइल बेटा गिगनार्ड रीजन, पहले बेस गिगनार्ड रीजन न्यूक्लियोफाइल या तो किसमें लोगे ड्राई ईथर में। क्यों ड्राई ईथर में लेना है भी समझ में आया। अगर समझ में छाप लो जल्दी से, और इसके क्वेश्चंस देखेंगे अपन एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो हुई बेटा गिगनार्ड रीजन की बेसिक प्रॉपर्टी। इसके बाद है गिगनार्ड रीजन की न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी, जो अब आप यहाँ पे कुछ पढ़ते हो और आधा कहाँ पे पढ़ते हो बेटा अल्कोहल चैप्टर में। कहाँ पे पढ़ते हो अल्कोहल चैप्टर में। अगर समझे तो कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन और कुछ नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लिख लो यार फास्ट, तो लिखो लास्ट में क्या मिला बेंजीन मिला, बेंजीन मिला। ये माइनस ने यहां से क्या लिया बस H+, एसिड बेस रिएक्शन हुई। तो चलो नेक्स्ट, इसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी। आपको याद हो तो बताओ बेटा, इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी कोरेहाउस रिएक्शन, और कोरेहाउस रिएक्शन में अपन ने पढ़ा था कि जो भी R- है वो अल्किल हैलाइड पे अटैक कर रहा है तो SN2 मैकेनिज्म दे रहा है। कौन सा मैकेनिज्म दे रहा है SN2 मैकेनिज्म। अब वही पे यहाँ पे आप वही देखेंगे अपन। तो सामने देखो एक अल्काइल हैलाइड लिया मैंने बेटा, आगे भी पढ़ोगे आप जब हैलोअल्केन हैलोअरिन पढ़ोगे कि अल्काइल हैलाइड एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, क्योंकि जो R ग्रुप है बेटा इसमें जो हैलोजन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, तो यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे बोलो क्या आएगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव। और जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको अपन इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो बोलो किसके साथ रिएक्शन की आपने गिगनार्ड रीजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ बोलो ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बोलो ये जो R- है, अब ये R- एक तो बेस है नहीं तो क्या है न्यूक्लियोफाइल। सामने एसिड दिख रहा है क्या बेटा नहीं सर, तो किसकी तरह काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो याद रखना बेटा दुनिया में न्यूक्लियोफाइल किसके लिए आए हैं इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के लिए। किस पे आया बेटा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के लिए। तो ये R- क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से एक लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो बोलो यहाँ पे क्या मिला RR, तो RR क्या है बेटा ये अल्केन, क्या है अल्केन। तो ये तो भी बेटा जनरल रिएक्शंस। एग्जांपल देखो जैसे कि लिया मैंने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन की हमने CH3 MgBr। बोलो गिगनार्ड रीजन का R पोर्शन है जो कनेक्ट है उस पे नेगेटिव चार्ज। बोलो ये अल्किल हैलाइड है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे बेटा पार्शियल पॉजिटिव। बोलो ये CH3 माइनस यहाँ पे क्या करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये Cl यहाँ से क्या हो जाएगा लॉस। बोलो क्या मिला CH3 और यहाँ पे क्या मिला CH3। बोलो बेटा प्रोडक्ट का नाम क्या है इथेन, प्रोडक्ट का नाम क्या है इथेन। अगर समझ में नेक्स्ट देखो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है Cl। बोलो एक गिगनार्ड रीजन, लेकिन गिगनार्ड रीजन किसमें है ड्राई ईथर में, किसमें है ड्राई ईथर में। अब यही रिएक्शन देख लो, यहाँ पे लिया मैंने CH3 MgBr,
इन प्रेजेंस ऑफ H2O लिया। दूसरा देखो सेम CH3 यहाँ पे लिया MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब दोनों में डिफरेंस समझ लेना कि क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। दोनों रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट सेम है, रिएजेंट भी क्या है सेम, लेकिन हमने मीडियम चेंज किया। तो बोलो इन ड्राई ईथर में गिगनाइट रीजन न्यूक्लियोफाइल है मतलब माइनस है। बोलो पार्शियल नेगेटिव, फिर से बोलो पार्शियल पॉजिटिव। ये माइनस यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। Cl यहाँ से क्या होगा, लॉस। बोलो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3। बोलो क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। आप बोलोगे सर ये भी माइनस है, ये भी अटैक करेगा। नहीं बेटा ये गलत है, क्योंकि मीडियम कौन सा लिया बेटा यहाँ पे, H2। तो इससे पहले पढ़ा अपन ने कि ग्रीनाइट रीजन अच्छा बेस है, अगर एसिड नहीं तो वो न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहाँ पे वाटर है ना बेटा, तो वाटर से जो माइनस है, वाटर से क्या लेगा, H+, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है ना। तो मीडियम चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH4 मीथेन गैस इवॉल्व होगा। क्या बोलोगा, मीथेन गैस इवॉल्व। आगे समझ में। तो ये याद रखना है कि ग्रीनाइट रीजन अपन ड्राई ईथर में क्यों लेते हैं। अगर वाटर की कंडीशन ली या कौन सा भी एसिड प्लस की कंडीशन ली, तो ये माइनस बस यहाँ से क्या लेगा, H+। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4। और बोलो बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बचा क्या यहाँ पे MgBr, बचा क्या MgBr, और यहाँ पे क्या है बोलो OH-, क्या है OH-। तो ये रिएक्शन आ गई समझ में। तो इसी तरीके से आपको केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है गिगनाइट रीजन की। एक कॉन्सेप्ट बचता है वो देखेंगे अपन इसके बाद। लिख लो ये फास्ट, यहां तक आ गया सबको समझ में, लिख लो। और यहाँ पे एक बात बताओ मुझे बेटा, ये हैलाइड कौन सा है, प्राइमरी हैलाइड। ये हैलाइड कौन सा है, प्राइमरी हैलाइड। लिख लो फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन, और इसको आपको याद रखना है, जो कोरे हाउस में पढ़ा है वही पढ़ेंगे। आपकी बार हमने हैलाइड ले लिया टर्शियरी, CH3CBr, यहां पे लिया CH3। बेटा CH3 को लिखता हूं मैं CH2H, CH3 इसका अटैक किया, CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब सामने देखो, बोलो ये कौन सा हैलाइड है, टर्शियरी हैलाइड। ये कौन सा हैलाइड है, टर्शियरी हैलाइड। अब देखो यहाँ पे सामने देखो, बोलो गिगनाइट रीजन फिर से ड्राई ईथर में है, जो भी R लेंगे उस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बोलो ये हमला करेगा, करेगा सर, नहीं करेगा बेटा, क्योंकि जो भी अटैक कर रहे हैं उस अटैक को हमने क्या नाम दिया, एसेंटो अटैक। और बेटा हमने पढ़ा है कि जो टर्शियरी हैलाइड है वो क्या नहीं शो करता, एसेंटो रिएक्शन शो करता है क्या, नहीं। क्यों नहीं शो करता, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है। ये तीनों क्या है बेटा, बल्की ग्रुप। इस CH3 को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो CH3 इस साइड से अटैक कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये CH3 इसको अपोज करेंगे। सामने से अटैक करेगा तो ये Br- इसको अपोज करेगा। तो बेटा ये CH3 ना सामने से अटैक कर पा रहा है, ना बैक साइड से अटैक कर पा रहा है। तो बेटा इसको नाम दिया था अपन ने लास्ट लेक्चर में, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या नाम दिया था, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब जो टर्शियरी हैलाइड है वो SN2 नहीं देता। इसका रीजन पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, स्टेरिक हिंड्रेंस। आने समझ में। तो रिएक्शन होगी क्यों, नहीं होगी। लेकिन सामने देखो, ये जो CH3- है, यहां से क्या ले सकता है, H+ ले सकता है, और प्लस चला गया बेटा तो बचेगा चार्ज कौन सा, नेगेटिव। और Br चला गया तो बचेगा कौन सा, पॉजिटिव। तो अल्कीन मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे क्या है, CH3। तो याद रख लेना, जो भी टर्शियरी हैलाइड है वो क्या नहीं शो करता, SN2। टर्शियरी हैलाइड के केस में क्या बनता है, अल्कीन, इलिमिनेशन होता है। ये जो टर्शियरी हैलाइड है किसको प्रिपेयर करता है, इलिमिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन इलिमिनेशन क्या होता है। अभी के लिए याद रखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक हिंट याद रखनी है, जैसे आपको स्टीरिक हिंड्रेंस दिखे, जैसे आपको टर्शियरी हैलाइड दिखे, तो उस पे अटैक करवाना है क्या, अटैक होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों आता है? बल्कि ग्रुप है, इसके लिए क्या आता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर समझ में तो इसमें SN2 में होगा तो क्या होगा? इलिमिनेशन। इलिमिनेशन के केस में क्या बनता है? अल्कीन। तो जिस पे अटैक करवा रहे हो उसका क्या बनाओगे? अल्कीन बनाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत पसंद आते हैं जहां पे बच्चे गलती करते हैं। आगे समझ में तो छाप लो जल्दी से। तो चलो इसके बाद और एक दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे अपन। लिखो फास्ट। दो तीन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे बेटा। एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ लिया आपने, गिग्नार्ड रीजन। दूसरा ये क्या है? डाई अल्काइल कैडमियम, ये लिख लो, अभी इसकी सीधा हिंट बताऊंगा मैं। तीसरा लिख लो अल्काइल लिथियम। सबका फंक्शन गिग्नार्ड रीजन की तरह है, लेकिन सबसे अच्छा है बेटा गिग्नार्ड रीजन। फोर्थ लिख लो बेटा डाई अल्काइल जिंक, और एक अपन ने कल पढ़ा है डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। ये सारे क्या है? गिग्नार्ड रीजेंट्स है। और यहां से बेटा क्या आएगा? R माइनस आएगा। यहां से भी क्या आएगा? R माइनस। यहां से भी बोलो क्या आएगा? R माइनस। यहां से भी क्या आएगा? R माइनस। सबके फंक्शन किसकी तरह? गिग्नार्ड रीजन की तरह, बेस एज वेल एज बेटा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन सबसे पहले किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। और न्यूक्लियोफाइल किस कंडीशन में? ड्राई ईथर कंडीशन में। अगर समझे टर्शियरी पे अटैक होगा क्या? सर नहीं होगा अटैक। उस केस में क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा, क्योंकि टर्शियरी एसिड देता है क्या? नहीं देता सर। रीजन क्या है बेटा? बोलो। स्टेरिक हिंड्रेंस। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर सबको समझ में तो इतना ही था आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। इसके बाद और एक नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन, जल्दी से लिख लो ये। इसके बाद लिख लो बेटा एक नेम रिएक्शन है जिसको अपन बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। लिखो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? एक सिंपल मेथड होती है। हम सॉल्ट लेते हैं और उसमें से अपन करंट पास करते हैं और उसको अपन एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये आप पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में, कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हो? आप एक सॉल्ट लेते हो, उसमें से आप करंट पास करते हो, बैटरी कनेक्ट करते हो। उसमें क्या होता है बेटा? एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। आप पढ़ते आ रहे हो बेटा, आपने पढ़ा है सबने कि ऑक्सीडेशन और एक क्या होता है? रिडक्शन। बोलो ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बोलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन बोलो क्या क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बोलो फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो क्या करते हैं अपन? सॉल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं, और उसमें क्या होता है? एक पे ऑक्सीडेशन, एक पे क्या होता है? रिडक्शन। बोलो बेटा कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है सर, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में अपन यही पढ़ेंगे। अगर समझ में तो लिखो हेडिंग कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। हेडिंग लिखो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कंपेयर करना है बेटा, सामने देखो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस को आपको बस कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है वुड्स की तरह। जब अपन प्रोडक्ट लिखते हैं, जब अपन कोलबेज का प्रोडक्ट लिखते हैं तो किसकी तरह कंपेयर करना है आपको? वुड्स की तरह। अगर समझ में, क्योंकि वुड्स में भी कितने इक्विवेलेंट लिए थे आपने रिएक्टेंट के? 2 इक्विवेलेंट। तो वैसे कोलबेज में भी कितने लेते अपन? 2 इक्विवेलेंट। ए बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस से पता चल रहा है ना कि हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? सॉल्ट होगा। क्या होगा? सॉल्ट। तो बेटा क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मैंने एक सॉल्ट लिया प्लस, और यहाँ पे क्या है? माइनस। अगर समझ में, एक सॉल्ट लिया एसिड का, इसका क्या करना है? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करना है? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। और बोलो यहाँ पे कितने मोल लेना है आपको? 2 मोल। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? अल्केन मिलता है। क्या मिलता है? अल्केन। और यहाँ से बाय प्रोडक्ट CO2 प्लस H2 गैस, और प्लस आपको मिलता है यहाँ पे NaOH। क्या मिलता है? NaOH। अगर समझ में। अब सामने देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे लिखना है,
ये सारी बातें अपन यहाँ इसमें पढ़ेंगे। प्रोडक्ट कैसे लिखना है लगे आज आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। बोलो दो मोल लिए अपन ने यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और यहाँ पे Na प्लस। तो याद रखना जो कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म है वो है बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल। मतलब यहाँ से CO2 लॉस होगा, यहाँ पे क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। यहाँ से भी CO2 लॉस होगा, यहाँ पे क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। और ये रेडिकल रेडिकल मिला के क्या बना देंगे? एक बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे? बॉन्ड। तो R और R का बॉन्ड बन जाएगा और इसको अपन क्या बोलेंगे? अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्केन। अगर सबको समझ में तो कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म कौन सा है लिख लो। इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कुछ पॉइंट्स लिख लो चलो फास्ट। कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस फॉलो लिखो, कुछ पॉइंट लिख लो। कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो सामने देखो मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखेंगे बेटा अपन। मैकेनिज्म दो टर्म में होता है बोला मैंने। एक होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। तो बोलो यहाँ पे क्या है? आर सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बोलो? O माइनस। बोलो ऑक्सीडेशन यानी क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। आपको ट्रिक भी बताऊंगा मैं, मैकेनिज्म नहीं पता तो भी चलेगा। सामने देखो तो बोलो ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। वो याद रख लेना बेटा, कभी भी दुनिया में फ्री रेडिकल कभी भी फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होते हैं। आगे समझ में? तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे एक क्या? रेडिकल। और यहाँ पे जो रेडिकल मिलेगा वो इस रेडिकल के साथ डबल बॉन्ड बना देगा और क्या लॉस होगा? यहाँ से CO2। क्या लॉस होगा? CO2। और बोलो हमें क्या मिला यहाँ पे? R फ्री रेडिकल। क्या मिला? R फ्री रेडिकल। आ गए सबको समझ में? अब सामने देखो, बोलो एक मॉलिक्यूल से एक R फ्री रेडिकल, दूसरा एक मॉलिक्यूल ले लो, उसी का भी ऑक्सीडेशन, उसी का भी एक CO2 लॉस और उसी का क्या मिलेगा? एक R रेडिकल। तो बोलो क्या मिला यहाँ से? RR। ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हमें क्या मिलेगा? RR। RR मिला बेटा हमें, मतलब क्या मिला? अल्केन मिला। और बोलो क्या लॉस होगा यहाँ से? CO2। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? तो एनोड पे क्या मिलता है? अल्केन और CO2। एनोड पे क्या मिलता है? अल्केन और CO2। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। दूसरा देखो बेटा, मैंने बोला था एक एनोड और एक क्या है? कैथोड। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा बोलो? Na+ का। तो इस Na+ की बेटा रिएक्शन की अपने वाटर के साथ, तो क्या मिला आपको? NaOH प्लस H2। क्या मिला? NaOH प्लस H2। आगे समझ में? तो कैथोड के प्रोडक्ट कौन से है बेटा? H2 प्लस NaOH। एनोड के प्रोडक्ट कौन सा है? अल्केन और कौन सा है? CO2। तो ये सिंपल सी रिएक्शन को अपन बोलते हैं बेटा कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बोलो कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे याद रखोगे? वुड्स की तरह दो लेंगे रिएक्टर, कपलिंग होगी, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। आगे समझ में? एनोड पे अल्केन और CO2, कैथोड पे NaOH और क्या मिलेगा? H2 मिलेगा। आगे समझ में? तो चलो कुछ पॉइंट्स लिख लो इस रिएक्शन के बारे में। पहले ये लिख लो, इसके बाद अपन कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। चलो लिख लिया सबने? तो लिखो बेटा पॉइंट्स लिखो। लिखो इन कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस, इन कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस free radicals are formed. In Kohlberg electrolysis free radicals are formed. Free radicals are formed as an intermediate. Free radicals are formed as a intermediate. Free radicals form as a intermediate. दूसरा पॉइंट लिखो, in Kohlberg electrolysis, in Kohlberg electrolysis
in Kolbe's electrolysis, alkane and CO2, alkane and CO2 produced at alkane and CO2 produced at anode and H2 and NaOH produced at cathode. H2 and NaOH produced at cathode. H2 and NaOH produced at cathode. Produced at cathode. Next point लिखो. In Kolbe's electrolysis, pH of resulting solution always increases. pH of resulting solution always increases. pH of resulting solution always increases. तो देखो बेटा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका पीएच बढ़ेगा या कम होगा. तो आप मुझे पहले बताओ बेटा पीएच किसका ज्यादा, एसिड का ज्यादा है बेस का ज्यादा? बोलो बेस का. किसका ज्यादा? बेस. तो जितना बेसिक कंडीशन ज्यादा उतना पीएच ज्यादा. ये बचपन से अपन पढ़ते आ रहे. और जितना पीएच कम हो क्या होता है? एसिडिक. क्या होता है? एसिडिक. तो सामने देखो बोलो बिफोर रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट क्या था बेटा? एसिडिक था. एसिडिक था क्योंकि एसिड से सॉल्ट मिला है ना, क्योंकि अपन यहाँ पे एसिड लेते फिर एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? बेस के साथ, तब सॉल्ट मिलता है. तो इनिशियली हमारा रिएक्टेंट क्या है? एसिड. और बोलो जैसे यहाँ पे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस होता है प्रोडक्ट क्या मिलता है हमारा? NaOH. मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा? NaOH. NaOH मिलेगा तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? बेसिक. मतलब हमारा पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया कि पीएच क्यों बढ़ता है तो सिंपल सा आंसर है क्योंकि सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन बढ़ता है? NaOH का. और NaOH क्या होता है? बेस. आगे समझते हैं बेस का पीएच क्या होता है? हाई. आगे समझते हैं. अब बोलो प्रोडक्ट लिखना है हमें कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस का. तो कैसे लिखोगे? सामने देखो बोलो यहाँ पे सॉल्ट लोगे आप, उसके एसिड का सॉल्ट बनाओगे. कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में कितने मोल लोगे? 2. CO2 लॉस होगा. यहाँ पे क्या मिलेगा? रेडिकल. किसकी तरह कंपेयर करना है? वुड्स की तरह 2 मोल लेना है. तो 2 CH3 एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो बोलो क्या मिलेगा? CH3 और क्या मिलेगा? CH3. बोलो दोनों सेम है तो सिंपल वुड्स की तरह. अगर समझ में इसमें बोलो CO2 क्या होगा? लॉस. यहाँ पे क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल. कितने रेडिकल मिलेगा? 2. तो दोनों एक साथ कंबाइन होंगे तो बोलो क्या मिलेगा? CH3 CH2 और बोलो CH3. इसके साथ बाय प्रोडक्ट लिखना है आपको खुद को. CO2 मिलता है. CO2 अल्केन एनोड पे, H2NaOH कैथोड पे. अब यहाँ पे देखो बेटा वुड्स की तरह कंपेयर करो. मैंने बोला है ये सॉल्ट और ये सॉल्ट सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है. तो बोलो यहाँ से CO2 लॉस होगा, यहाँ पे क्या बनेगा? फ्री रेडिकल. यहाँ से CO2 लॉस होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल. तो बोलो वुड्स में पढ़ा था अपन ने 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, मिक्सचर मिलेगा. क्यों? ये इसके साथ कंबाइन होगा. बोलो क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3. ये खुद के साथ कंबाइन होगा. बोलो क्या मिलेगा? ब्यूटेन. और ये खुद के साथ कंबाइन होगा तो क्या मिलेगा? इथेन. तो बोलो फिर से इसमें और अल्केन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा. तो ये भी अच्छी मेथड है क्या? नहीं सर. तो कल ही अपन ने अच्छी एक मेथड पढ़ी थी अल्केन बनाने के लिए. कौन सी थी? कोरेहाउस रिएक्शन. तो कोलबेज अच्छी है क्या? क्यों? कोलबेज से और बन सकता है क्या? नहीं बनेगा. और के साथ U1 भी मिलेगा तो मिक्सचर मिलता है. फिर से मिक्सचर सेपरेट कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते. इसलिए कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. लेकिन U1 अल्केन मिलेगा. और मिलेगा क्या? नहीं. किसकी तरह? वुड्स की तरह. तो बार बार मैं वही चिल्ला के आपको बोल रहा हूँ कि इसको कंपेयर करो वुड्स के साथ. किसके साथ? वुड्स के साथ. आगे समझ में. नेक्स्ट देखो बेटा बोलो फिर से CO2 लॉस होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल. CO2 लॉस होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा?
फ्री रेडिकल। बोलो रेडिकल रेडिकल मिला के बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे देखो जेई में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये बोलो ये जो 4 मेंबर की रिंग बनी बेटा 1 2 3 4 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है क्या? नहीं, उसमें क्या होता है रिंग स्ट्रेट। तो बोलो ये प्रोडक्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगी रीअरेंजमेंट। क्या होगी रीअरेंजमेंट बेटा, एंगेजमेंट नहीं, क्या होगी रीअरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे एक रेडिकल और बोलो यहाँ पे एक रेडिकल ब्रेक होगा। तो बोलो यहाँ पे एक रेडिकल मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा रेडिकल। ये रेडिकल रेडिकल डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये रेडिकल रेडिकल भी क्या बनाएंगे डबल बॉन्ड। तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट बेंजीन। तो इस रिएक्शन से बोलो क्या मिला हमें बेंजीन मिला। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई। कुछ ऐसे एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करने हैं कि रेडिकल मिलता है, इसकी रीअरेंजमेंट होती है। अब कैसे होती है रीअरेंजमेंट वो अपन आगे भी पढ़ेंगे, आगे समझे। तो इस एग्जांपल को अच्छे से याद रख लेना। जो लास्ट वाला एग्जांपल है ये जेईई मेंस में या नीट में आ सकता है इस साल के लिए, आगे समझते हैं। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल। और 4 में रिंग बनाते हैं क्या बेटा अपन? नहीं, क्योंकि रिंग स्ट्रेन होता है। तो ये प्रोडक्ट मेजर, ये क्या होगा माइनर। आगे सबको समझ में कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। बोलो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बनता है? कैटायन कार्बोकैटायन कार्बन फ्री रेडिकल क्या बनता है बोलो फ्री रेडिकल। बोलो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। सॉल्यूशन का पीएच बढ़ते रहता है कम होता है? बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ते रहता है? कि एसिडिक था और क्या हमें मिलता है बेस मिलता है। आगे समझ में, तो लिख लो इतना। और कल इस टॉपिक से अपन देखेंगे बेटा लास्ट के 2 रिएक्शन, एक है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और एक है हाइड्रोलिसिस। तो कल तक आपको यहाँ तक पढ़ के आना है। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है। कोलबेज से और बना सकते हैं क्या? नहीं। क्या मिलता है मिक्सचर इवन मिलता है। इज गुड मेथड और बैड मेथड? इट इज नॉट अ गुड मेथड। आगे समझ में गुड मेथड कौन सी है कल ही पढ़ी अपन ने, कौन सी है बोलो कोरेहाउस रिएक्शन। इट सिंथेसिस सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल। लेकिन बेटा कोरेहाउस से भी अच्छी मेथड पढ़ेंगे अपन कल, कौन सी? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। कौन सी पढ़ेंगे? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। आगे सबको समझ में, तो लिख लो यहाँ कल का अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे समझ में। थैंक यू।